हेलो, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल अश्विन मोदी सर में। आज क्लास 9 का आधुनिक यूरोप का इतिहास है। ठीक है, आगे चैप्टर 1 और उसके बाद 0 है, उसके बाद 1 कराएंगे। तो देख लीजिए, 2 बुक है। एक आपका मुकुंद प्रकाशन का है, ये आपका है। कुछ स्कूल में ये बुक चल रहा है और कुछ स्कूल में ये है आधुनिक ग्रंथागार का। ठीक है, और एक बुक है वो दूसरा स्कूल में चलता है। जो भी बुक आपके पास है, दोनों बुक का हम एक तरह से क्वेश्चन बना के एकदम इम्पोर्टेंट जो होता है वो डाले हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए आगे, चैप्टर 1 से पहले है आपका प्रस्तावना, यूरोप के बारे में बताया जाएगा उसमें। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको आगे चैप्टर में काम आएगा, इसलिए उसमें कुछ क्वेश्चन निकाल के रखे हैं हम। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के कुछ पहलू, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम पूरा नोट्स एक टाइप ऑफ दिए रहेंगे। ठीक है, तो इसमें पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सिर्फ दे रहे हैं। तो चलिए आगे करते हैं प्रस्तावना, यूरोप के आधुनिक युग। ठीक है, देख लीजिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन रखे हैं, आपका मिनिमम 15 क्वेश्चन है। तो आगे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है प्रस्तावना, 0 चैप्टर से तो बोल सकते हैं इसको, चैप्टर 1 नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, यूरोप के किस सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया। ठीक है, तो ईसाई धर्म को बोलेंगे राष्ट्र, पूरा एकदम देश के लिए कौन सा धर्म अपनाया था, कब कौन अपनाया था, कौन राजा। तो याद रखिएगा, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, याद रखिएगा। फिर मंक और नन का मतलब क्या है या किसे कहते हैं। तो मंक का मतलब देख लीजिए, मंक का मतलब होता है पुरुष वर्ग के सन्यासी को मंक कहा जाता है। ईसाई धर्म में पुरुष वर्ग के सन्यासी को मंक कहा जाता है और स्त्री वर्ग के सन्यासी को नन कहा जाता है। मतलब अगर हम लोग में बोलेंगे जैसे साधु साध्वी होता है ना, उस प्रकार ही साधु को मंक बोलते हैं और साध्वी को नन बोलते हैं। किसमें? ईसाई धर्म में। ठीक है, फिर है 3 नंबर, यूरोप में शिक्षा का प्रधान नगर कौन बन गया। तो ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इटली। यूरोप का शिक्षा का प्रधान नगर कौन सा बन गया था? इटली। ठीक है, फिर है नवजागरण का उदय कहाँ हुआ था। तो नवजागरण का उदय, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं प्रस्तावना से कुछ क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो 1 और ये आपको याद ही रहना है। तो देख लीजिए, नवजागरण का उदय हुआ था इटली के फ्लोरेंस शहर में। कहाँ उदय हुआ था नवजागरण का? इटली के फ्लोरेंस शहर में। ठीक है, फिर है चर्च बनाम राजशक्ति का संघर्ष किसे कहा गया है। तो देख लीजिए, 11वीं शताब्दी में यूरोप के शासकों और चर्च के पोप के बीच प्रतिष्ठा का संघर्ष छिड़ गया, जिसे चर्च बनाम राजशक्ति का संघर्ष कहा गया। तो मैंने जो वहाँ का यूरोप में जो चर्च का पुजारी हुआ करता था और राजा के बीच एक तरह से विरोध चलने लगे, एक दूसरे का विरोध करने लगे, उसे ही चर्च बनाम राजशक्ति का संघर्ष कहते हैं। ठीक है, फिर है फेमस पेंटर है आपका लियोनार्डो दा विंसी के कोई 2 चित्रों के नाम लिखे हैं। तो सब जानते हैं, आपका वर्ल्ड फेमस है मोनालिसा पेंटिंग और दूसरा है लास्ट सफ़र। ठीक है, ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चित्र है इसका, लियोनार्डो दा विंसी का। ठीक है, पूर्ण जागरण काल के पिता किसे कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, तो पेट्रॉक। पूर्ण जागरण काल के पिता किसे कहा जाता है? पेट्रॉक को। फिर 8 नंबर है द डिवाइन कॉमेडी, इंग्लिश में भी आ सकता है, देख लीजिए, द डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए दाते। ठीक है, नाम है, एक साहित्यकार का नाम है। ठीक है, फिर है 3 प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम लिखें, अंग्रेजी लेखक। ठीक है, इंडिया का नहीं है, यूरोप के, जिस चैप्टर में है पूरा यूरोप के बारे में है। देख लीजिए, दाते, शेक्सपियर, थॉमस मोर। ठीक है, ये 3 जन है जो फेमस साहित्यकार थे। फिर 10 नंबर है विश्व के सबसे पहले संसदीय प्रणाली की स्थापना कहाँ हुई थी। इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले विश्व में संसदीय प्रणाली मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो होता है, सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। ठीक है, फिर है छापेखाने का आविष्कार किसने किया। तो छापेखाने का आविष्कार या मुद्रण मशीन जिसको बोल सकते हैं आप हिंदी में, मुद्रण मशीन का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग और केस्टर ने। कहाँ के लोग हैं? इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड में। तो छापेखाने का मतलब होता है प्रिंटर मशीन या मुद्रण मशीन, याद है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4 में भी आएगा, तो एक बार देख लीजिएगा। फिर है 12 नंबर, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ठीक है, फिर 13 नंबर है बारूद और कंपास का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो ये भी देख लीजिएगा, चीन में या चाइना में। मानव का पतन नामक चित्र किसने बनाया। तो मानव का पतन नामक चित्र माइकल एंजिलो ने बनाया था। ठीक है,
फिर 15वीं शताब्दी में कुछ खोजकर्ता के नाम लिखो। तो यहाँ से आप 14 नंबर तक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और जैसा ये भी देख लीजिए, देखिए नाविक लोग हैं और कुछ देश का खोज किए थे। जैसे वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया था। समुद्री मार्ग का, भारत का खोज नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुछ मार्ग का खोज किए थे, देश का, इसलिए इसको देश का भी बोलते हैं। तो भारत का बोलेगा, भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन वो रियल में किए थे समुद्री मार्ग का, ठीक है। फिर 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। फिर है 1519 ईस्वी में मैगलन ने फिलीपींस द्वीप समूह का खोज किया था। यह आपका चैप्टर 0 से या प्रस्तावना से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 1 में जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति के कुछ पहलू। दोनों में चैप्टर का नाम सेम है, ठीक है। तो कोई भी आप देख लीजिए, ये हो या ये बुक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन से पहले नोट्स बतला रहे हैं किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, क्या कारण था, क्यों हुआ था, क्या हुआ उसमें दल, कौन राजा थे, कौन रानी थे, कौन राजकुमारी थे, सब पूरा आपका कहानी टाइप से सुनाएंगे, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति के कुछ पहलू। तो आगे देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, ठीक है। इस क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल दुर्ग से पेरिस में हुआ था, ठीक है। बेस्टिल दुर्ग से हुआ था। और जो बेस्टिल दुर्ग कहाँ पर है, पेरिस, या पेरिस का है, फ्रांस की राजधानी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उस समय फ्रांस के राजा कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे, लुईस 16वां, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति के समय रानी कौन थी, मेरी यातवात, ठीक। फिर उस समय फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बांटा गया था। फ्रांसीसी क्रांति के समय 3 वर्गों में बांटा गया था फ्रांसीसी समाज। जैसे हम लोग में 4 वर्ग में थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस टाइप से ये 3 वर्ग में बांटा गया था। जैसे प्रथम स्टेट या फादरी वर्ग या क्लर्जी, या इसमें कौन थे, इसमें चर्च के पुजारी या पॉप थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में ये लोग थे। फिर है द्वितीय स्टेट। द्वितीय स्टेट में कौन थे, कुलीन वर्ग भी उसको बोलते हैं, इस स्टेट को, या नोबल्स बोलते हैं। इसमें सामंत थे, राज दरबारी थे, जज थे, अमीर लोग थे, मतलब राजा के कुछ चुनिंदा लोग इसमें आते थे, ठीक है, आपका कुलीन वर्ग में। अब आता है तृतीय स्टेट, जिसको बोलते हैं जन साधारण वर्ग, जो किसान है, मजदूर है, शिल्पकार है, अध्यापक है, या छोटे मोटे गरीब व्यक्ति, या जैसे से छोटे व्यापारी लोग, ठीक है, ये आते हैं तृतीय स्टेट में, ठीक है। ये जितना 3 स्टेट है, इसमें ये दोनों टैक्स कभी देता नहीं था। कोई भी राज्य को चलाने के लिए टैक्स जरूरी होता है, तो ये दोनों स्टेट देता नहीं था, ये दोनों स्टेट देता नहीं था, सब इसी को देना पड़ता था, मीन्स तृतीय स्टेट को, ठीक है। तो इसके कारण एक हुआ था, तो इसके बारे में आगे दिखते हैं। फिर बोलता है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बताइए। तो प्रमुख कारण देख लीजिए, कर में वृद्धि, ठीक है, टैक्स बहुत बढ़ गया था उस समय। खाने पीने की वस्तुओं में महंगाई, खाने की जो ब्रेड होता था। अयोग शासन, तो जो लुईस 16वां था वो क्या बोलता है, राजा अच्छा नहीं था, ठीक है, राजा अच्छा नहीं था। वो तृतीय स्टेट को जरा सा भी ध्यान नहीं देता था, वो अपने आप को और जरा सा खुश करना चाहता था फादरी वर्ग को, बस इसके कारण तो अयोग शासन था। मजदूर, व्यापारियों को और किसानों का शोषण। तो जितना भी ये तृतीय स्टेट है, तो यही लोग हैं तृतीय स्टेट में, तो इसका शोषण होता था, यही लोग को सिर्फ टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हैं। फिर दार्शनिकों के विचार, तो कुछ दार्शनिक हुए, जैसे दाते होते, बहुत सारे नाम हैं, तो वो लोग उनका अपने विचार से कहता है सबको, जनसाधारण को प्रेरित किए कि क्रांति करो। तो ये कुछ कारण हैं जो आपको याद रखना है, शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिखे हैं। इसका क्वेश्चन आपका पार्ट 2 में आ जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा अगर ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो, ठीक है। देखिए उस समय करों का नाम, उस समय कौन सा कर चलते थे, कर 2 प्रकार के चलते थे, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स जो दिखता था, अप्रत्यक्ष मीन्स जो दिखता नहीं था। तो प्रत्यक्ष में ये 2 ठो है कर है, ठीक है, और ये सब अप्रत्यक्ष कर है। तो 2 ठो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कर टाइले थीते, और अप्रत्यक्ष कर ये सब है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष है दोनों, ठीक है। तो टाइले देख लीजिए, टाइले है जो, ये देखिए वर्ड मीनिंग अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन स्पेलिंग इंग्लिश में सेम है। तो इस पर इंग्लिश करके जाइएगा, आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देंगे किस तरह से क्वेश्चन आता है, और फर्स्ट यूनिट में किस तरह क्वेश्चन पेपर आता है वो बता देंगे, तो इंग्लिश में भी रहता है, तो करके जाइएगा। तो टैले कर का है, देखिए शासक द्वारा वसूला जाता है, ये शासक द्वारा वसूला जाता था। थीथे कर का है, थीथे कर होता है चर्च द्वारा वसूला जाता था। जो चर्च में जो पॉप लोग होते थे, वो पॉप का मतलब होता है बड़का पुजारी, ठीक है, बड़का पुजारी, एक तरह से चर्च का बोल सकते हैं, बड़का, सबसे फादर के लोग को भी सबसे हेड, तो चर्च द्वारा वसूला जाता था। फिर नमक कर, नमक कर मीन्स देख लीजिए, एक 7 वर्ष के ऊपर प्रत्येक बच्चे को वर्ष में 7 पाउंड नमक खरीदना पड़ता था।
पाउंड का मतलब केजी एक टाइप से, जैसे हम लोग में केजी चलता है वो लोग में पाउंड चलता था, ठीक है। पाउंड जिसको बोलते हैं हम लोग, POUND। तो 7 पाउंड आता नमक खरीदना पड़ता था। कोई भी 7 साल के ऊपर बच्चे को 7 पाउंड नमक खरीदना पड़ेगा ही। फिर है कोडवी कर। कुछ बुक में ये तीनों कर नहीं दिया गया है, इस चारों कर, लेकिन कुछ बुक में है, तो इसको हमें इस जगह दे दी है। ये आपका तीनों सब बुक में है, ये तीनों कर सब बुक में है, बट एक बुक में कुछ कम बुक में है। तो देख लीजिए कोडवी कर, राजा बिना मूल्य दिए कार्य करवा सकता है। मतलब एक तरह से आपको समझ लीजिए राजा है तो अपना घर में कुछ भी साफ़ सफाई कराना चाह रहा है तो आपको बिना मूल्य दिए वो कार्य करा सकता है, ठीक है। फिर एडस, गेवेले, बिगेंटे में ये भी अलग अलग कर है, उसका आपको हिंट जाना नहीं है। ये 4 कर जैसा याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब जब फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी ने, जब बेस्टिल दुर्ग पर आक्रमण हो गया, राजा लोग को एक तरह से मैंने हरा दिया था, तो एक 2 दल बनता है, गणतंत्रवादी दल बनता है 2 प्रकार के। एक होते हैं जीरोदिस्ट दल, एक होते हैं जैकोबिन दल। जीरोदिस्ट दल एक तरह से बोल सकते हैं नरम, जैसे हम लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, नरम दल और गरम दल, उस प्रकार ही जीरोदिस्ट दल ये अहिंसावादी विचार के थे, मतलब गांधी जी टाइप के थे। और ये जो जैकोबिन दल थे ये सुभाष चंद्र बोस टाइप के थे, मीन्स आपका हिंसावादी, मीन्स गरम दल के थे, हिंसावादी मैंने लड़ कर लेंगे, ठीक है। और ये बोलते थे शांति से लेंगे। तो जीरोदिस्ट दल और जैकोबिन दल 2 दल उदय हुआ। पहला है जीरोदिस्ट दल, देख लीजिए प्रमुख नेता कौन कौन है, बिरसो, बेरियो, कोंदरास, दुमुरियो, ठीक है। तो ये जो नाम है जैसा अजीब हो सकता है, तो जैसा इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी कर सकते हैं आप। फिर है जीरोद एक स्थान का नाम है, इसके नाम पर आपका जीरोदिस्ट दल बनाया गया। जीरोद एक स्थान के नाम पर है, ठीक है, जैसे हावड़ा, कलकत्ता एक स्थान नाम है ना, उस प्रकार, ठीक है। फिर ये देखिए अहिंसावादी विचार के थे, जीरोदिस्ट दल में जितने भी लोग थे अहिंसावादी विचार के थे, तो याद रखिएगा। या आपका कोई बुक में आपको ठीक से समझाया गया नहीं है, तो हम अपना ट्राई किए हैं, ठीक है। फिर है जैकोबिन दल में नेता देख लीजिए, रॉबेस्पियर, दाते, मारत, ठीक है। जैकोबिन एक चर्च का नाम था, जैकोबिन का था एक चर्च का नाम था, आपका एक बुक में दिया लिखा था जैकोबिन एक चर्च का नाम था, याद रखिएगा। फिर यहाँ के लोग जो कैसे विचार के थे, यहाँ के जो नेता होते थे, तो गरम दल या हिंसावादी विचार के थे, मतलब लड़ कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, भारत के टीपू सुल्तान वो इस दल के सदस्य थे। भारत के जो मैसूर के राजा है टीपू सुल्तान, वो इस दल के सदस्य थे, याद रखिएगा। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 140 है। इसमें जितने मेंबर थे, टोटल मेंबर कितने थे, 140, ठीक है। फिर क्रांति का सिद्धांत, इस क्रांति से हमको का सिद्धांत मिला या का सिद्धांत था, तो देख लीजिए, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये याद रखिएगा। 3 तो सिद्धांत आपको मिला है जो पूरा विश्व अपनाया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो आपको जानकारी रहना चाहिए, जैसे फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो 21 सितंबर 1792 ईस्वी में। इस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करना ही होगा। लुई 16 को गिलोटिन के सब मृत्युदंड कब मिला, गिलोटिन एक यंत्र है जिससे गला काट दिया जाता था, तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी में, ठीक है। तो फिर है नए संविधान का रचना कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1795 ईस्वी में। फिर फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या है, तो मार्सिलिए। मार्सिलिए के राइटर कौन है, मार्सिलिए एक गाना है, जैसे हम लोग का जनगण है, उस तरह से मार्सिलिए एक गाना है, राष्ट्रगान है फ्रांस का। राइटर है राजेट दी एल एस्ले, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको आता ही एग्जाम में है, इस प्रकार हम आपको नोट्स बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, सर हमको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, इस टाइप से ही आप अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ दे दीजिएगा, तो हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी लाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा, ठीक है। और धन्यवाद। और फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर हम जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।